बोलिए सदगुरुदेव की जय। भजन। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान रे। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई भतीजा कुटुंब कबीला, तन मन 2 दिन का है मेला। अंत काल को चला अकेला, तजमाया अभिमान रे। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन है साहिब साचा जान, झूठा सब सकल जहान। कहाँ मुकाम है कहाँ ठिकाना, क्या बस्ती क्या नाम रे। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। रहट मालपन घट जो फिरता, आता जाता भरता रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, मत करना अभिमान रे। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हिल मिल रहना दे के खाना, हिल मिल रहना दे के खाना। ने की बात से खावत रहना, कहे कबीर सुनो भाई साधु जपना गुरु का नाम रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु जपना गुरु का नाम रे। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बुढ़िया माता के सब परिवार को आत्मज्ञान होने से सब प्रेम से आनंद से रहते थे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन सब करते थे। इसी प्रकार शुभ कर्म दया दान उपकार करेंगे तो सुख होगा, और अशुभ कर्म चोरी हिंसा हत्या करेंगे, खराब कर्म करेंगे, राग देश छल कपट करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे तो दुख होगा। कहा भी है कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए। 7 समुद्र आड़ा फिरे तो भी अगाड़ी आए। फिर और कहा है कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, सुख दीना सुख होत है, दुख दीना दुख होए। घर परिवार में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाती तो आपस में मिलजुल कर हल कर लेना चाहिए। साधु गुरु को बुलाकर हल कर लेना। इस प्रकार सज्जन भक्तों की समझदारी के साथ सारी समस्याओं का हल कर लेना चाहिए। घर की बात पड़ोसियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग ज्यादातर अहित चाहते हैं, हित करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सज्जन भक्तों के घर में परिवार में आपस में मेल मिलाप देखकर धन संपत्ति बढ़ते हुए देखकर पड़ोसियों के मन में ईर्ष्या डहा उत्पन्न होती है कि इतनी उन्नति कैसे हो रही है, इनके घर परिवार में सदस्यों में कैसे फूट हो, हानि कैसे हो, इसके बारे में परपंच रचते रहते हैं। ऐसे दुर्जन व्यक्तियों से सदा दूर रहना चाहिए। कहा भी है कि देखी नाच सके पराई विभूति, कर्तव्यों का पालन माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, और शुभ संस्कार भी देते रहना चाहिए। बच्चों के सामने गंदी गंदी बातें नहीं करना चाहिए, गंदी गाली नहीं देना चाहिए, गलत हरकत का काम नहीं करना चाहिए। ज्यादातर माँ का दिया हुआ संस्कार बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। जब बच्चा ज्यादा रोता है तब माँ अपने बच्चों को हाव आकर ले जाएगा ऐसा डराती है। वह बच्चा डर के मारे चुप हो जाता है। जब वह बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तब डरा देती है कि उधर मत जाओ भूत है।
भूत रहता है पकड़ कर ले जाएगा, तब उस बच्चे के अंदर भूत प्रेत की महानंदी टिक जाती है। उधर मत जाओ, सरप बिच्छू रहते हैं, काट लेंगे, कुत्ता बिल्ली काट लेंगे। इस प्रकार से माँ को भय का संस्कार देती है। फिर वो कुछ बड़ा हुआ तब खाने के लिए रोता है, तब रुपये देकर भेजती है, जाओ खरीद कर खा लो। तब उसके अंदर लोभ का संस्कार टिक जाता है। माता पिता से ज्यादा महत्व रुपये पैसे का समझने लग जाता है। कोई कोई माताएं बच्चे के हाथ में छड़ी देकर कहती है, जाओ उसको मार कर आओ। मार कर आता है तो माता पिता हंसते हैं। उस बच्चे के अंदर मारने का संस्कार टिक जाता है। फिर वह बच्चा छोटे छोटे जीव जंतु को मारता है, तब भी माँ मना नहीं करती है। इसलिए इसलिए उनके अंदर हिंसा करने का संस्कार टिक जाता है। फिर कुछ बड़ा हो जाता है तब साथ में उस बच्चे को भी माँ सामान खरीदने के लिए बाजार ले जाती है। वह बच्चा कुछ छोटा सामान छिपा कर रख लेता है, साग सब्जी एक दो लौकी छिपा कर रख लेता है। जब घर पर आता है तब वह बच्चा कहता है, देखो माँ, मैं बिना पैसे के ये सामान ले आया हूँ, आप तो पैसा देकर लाई हो। तब माँ कहती है, धन्य हो बच्चा, तुम तो बहुत चालाक हो। उस बच्चे को प्रोत्साहन मिल जाता है। वह समझ जाता है कि कोई भी वस्तु छिपाकर चोरी करने के लाना अच्छा है। फिर कुछ बड़ा हो जाता है, पढ़ने के लिए पाठशाला में जाता है। वहाँ पर भी अपने साथियों का पेन कलम चुरा कर लाता है। फिर भी माँ उस बच्चे को नहीं डांटती। धीरे धीरे वह बच्चा पक्का चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है। समय अनुसार पकड़ जाने पर फांसी हो जाती है। फांसी का कारण माँ हो जाती है। इसलिए बच्चे को चोरी करना नहीं सिखाना चाहिए। एक माँ थी, वह अपने बच्चे को सिखाती है, बेटा मैं आपकी माँ हूँ, आप अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाओ, नमस्कार करो, हाथ जोड़ो। जब कुछ बड़ा होता है तब वह कहती है, ये तुम्हारे दादा दादी है, नमस्कार करो, चरणों में सिर झुकाओ। ये तुम्हारे बड़े भाई है, ये बड़ी बहन है, नमस्कार करो, बंदगी करो। फल फूल काजू किशमिश छुहारा आदि मेवा मिष्ठान खरीद खरीद कर लाती है। तब माँ कहती है, जाओ अपने पापा को दे दो, दादा दादी को दो, अपने भाई बहन को दे आओ। और कहती है, बेटा कुछ भी खाने पीने की वस्तु हो तो अकेले नहीं खाना, सबको देकर बांट कर खाना। इससे बुद्धि बढ़ती है। और घर पर बिल्ली कुत्ता आ जाए तो भगा दो, मारना नहीं है। किसी देहधारी प्राणियों को मारना नहीं, भगा देना। या दया करोगे तो तुम्हारे सब प्राणी रक्षा करेंगे, तुम्हारे सब मित्र बन जाएंगे। बच्चा कुछ और बड़ा होता है तब माँ पढ़ने के लिए स्कूल बैठती है। बेटा स्कूल जाना, अपने मास्टर गुरुजी को नमस्कार करना, प्रेम से पढ़ना लिखना, समय पर खेल कूद भी करना, छुट्टी होने पर ही घर आना। किसी साथी का पेन कलम कापी बिना बताए नहीं लेना, नहीं तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। इसलिए जानबूझकर छोटी बड़ी वस्तुओं की चोरी नहीं करना है, इससे पाप होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। किसी भी विद्यार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना। फिर बेटा कुछ और बड़ा होता है तब माँ कहती है, बेटा किसी भी साथी के डराने पर नहीं डरना। मनुष्य पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये चार खाने के अलावा पांचवी भूत प्रेत मई मसान जिंदा खाने ये कोई खाना वह वस्तु नहीं है, इसलिए डरना नहीं, निर्भय रहना। और अभक्ष्य वस्तुओं को खाना पीना नहीं है। अंडा खाना नहीं है, पक्षी के शरीर के मल मूत्र की जगह से निकले हुए अशुद्ध है, इसलिए इसको नहीं खाना। जलचर प्राणी मछली कछुआ केकड़ा आदि प्राणियों का मांस नहीं चाहिए। नभचर प्राणियों का मांस जैसे मुर्गी मुर्गा कबूतर तीतर घाघट आदि पक्षियों का मांस नहीं खाना। और थलचर प्राणियों का मांस भेड़
बकरा, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, हिरण, नील गाय आदि प्राणियों का मांस नहीं खाना। इससे मन खराब हो जाता है, इसका बदला देना पड़ता है। जिस जिस देहधारियों को मारकर उनका मांस खाओगे तो उस खानी में जाकर देह धरकर उसका बदला अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए सात्विक शाकाहार भोजन पाना रोटी, दाल, सब्जी, फल, फूल, कंद मूल, मेवा, मिष्टान, दूध, घी, दही, मक्खन आदि पाना और जानबूझकर शराब, देसी हो या विदेशी बियर कभी नहीं पीना, क्योंकि इसका अर्थ है कि सड़ा हुआ आब आम कहिए पानी, सड़ा हुआ पानी, इसके पीने से तन मन धन की बर्बादी होती है। और जानबूझकर कभी जुआ नहीं खेलना, इससे भी बुद्धि खराब हो जाती है। ये सब छूत की बीमारियां हैं। जिनको ये बीमारी लग जाती है उनकी जीवन नैया डूब जाती है। और धूम्रपान जैसे बड़ी सिगरेट, खैनी, तंबाकू, गुटखा, ताड़ी आदि नशा के पदार्थ कभी नहीं खाना पीना, ये भी आदत जीवन को खराब करती है। सात्विक माता पिता अपने बाल बच्चों को सात्विक भोजन जीने की शिक्षा देते रहते हैं। कुसंग में कभी नहीं फंसना, कुसंगियों के साथ में कभी नहीं जाना, इससे जीवन बिगड़ जाता है। कहा भी है, ये सहूँ चतुर होय किन को हूँ, नीच संग करी बिगड़न सोहूँ। जीवन में उन्नति करने वालों को साधु संतों का संग साथ में रहना चाहिए। कहा भी है, संगत कीजिए साधु की, हरे ओर की व्याधि, ओछी संगत कूड़ की, आठों पहर उपाधि। पढ़ लिख कर मात्र पितृ भक्त बहनों बड़ों बूढ़ों का आदर करो, नौकरी चाकरी करो, वाणिज्य व्यापार करो, खेती किसानी करो, चरित्रवान बनो, गुणवान बुद्धिमान सच्चे मनुष्य बनो, राष्ट्र भक्त बनो। खाओ खिलाओ, दूसरों की धन संपत्ति देखकर लालच मत करो। इस मनुष्य देह से जो कुछ बने दया दान उपकार करो, सबसे मीठी वाणी बोलो, दूसरों को तकलीफ हो ऐसा कर्म खराब कर्म मत करो। दिन में ऐसा गलत कर्म मत करो कि रात्रि को नींद ना आवे, और रात्रि को भी ऐसा गलत कर्म मत करो कि दिन में अपना मुख छिपा कर चलना पड़े। निर्भय रहो, अच्छे बनो, फिर आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पिता का कर्तव्य। पिता अपने छोटे बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करता है। बच्चा कुछ बड़ा होता है तब पढ़ने लिखने स्कूल जाता है। फिर आगे विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल में, मिडिल हाई स्कूल में जाता है। फिर वह विद्यार्थी आगे बढ़कर कॉलेज में जाता है। कॉलेज में अपना सब्जेक्ट चुनता है, फिर उसी अनुसार विषय लेकर पढ़ता है। डिग्री प्राप्त करके मास्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बैंक मैनेजर आदि नौकरी चाकरी, वाणिज्य व्यापार, खेती किसानी आदि धंधा करने योग्य हो जाए और उसकी उम्र 20-25 वर्ष की हो जाए तब उससे सलाह लेकर उसकी शादी विवाह कर देना चाहिए। और 2-3 पुत्र पुत्री हो जाए, फिर सब घर की वस्तुओं को आपका कर्तव्य समझकर मात्र पितृ संपत्ति का बराबर हिस्सा कर देना, ताकि भविष्य में दान संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा ना हो। और अपने दोनों प्राणी के लिए अपना कमाया हुआ निजी रुपया धन संपत्ति को अपने भविष्य के लिए बैंक बैलेंस रखना चाहिए। पुत्र बहू के मुंह में पड़कर पूरे खजाने की चाबी नहीं सौंपना चाहिए, नहीं तो लाचार होना पड़ेगा और अपनी इच्छा अनुसार दया दान उपकार नहीं कर पाओगे, फिर पछताना पड़ेगा। ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। आखिर शरीर छूटने के बाद पूरी धन संपत्ति के मालिक पुत्र बहू हो ही जाएंगे। अपने पूरे जीवन को सठ पशु धर्म में ही नहीं लगाना चाहिए। छाजन भोजन निंद्रा मैथुन मोह भय अपने वर्तमान जीवन को और भविष्य जीवन को सुख शांति मिले, ऐसा व्यवहार परमार्थ आध्यात्मिक कार्य में लगे रहना चाहिए। और अपना जीवन उद्धार कल्याण का काम करते रहना। भजन कीर्तन सत्संग साधु गुरु जी की सेवा भक्ति करते हुए जीवन यापन करना
और अधिक शुभ कर्म करते रहे। अपना मन वचन कर्म पवित्र होने पर अंत में शरीर छूटने के बाद फिर शुभ संस्कार से मनुष्य देह मिलेगी। यह निश्चय है। ऐसी अपने पुत्रों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी अपने पुत्रों को शिक्षा देना चाहिए। आगे कहा है, एक भजन है गुरु महाराज की वाणी का। बोलिए सदगुरुदेव की जय। नशा न करना मान ले कहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मालन कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशे में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। तंबाकू न खाना बंदे, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। तंबाकू न खाना बंदे, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में। दांतों में होगा कैंसर, लाली पड़ेगी तेरी आंख में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, मेरे प्यारे भाई, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। बीड़ी न पीना बंधु, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंख में होगा अल्सर, नींद न आवे, आंखों में होगा अल्सर, नींद न आवे रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, हो दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा कोई भी हो, अंत तक मनुष्य को राक्षस बना देता है, सम्मान को खाक में मिला देता है। इसलिए नशा को छोड़ने में ही फायदा है। अगर नहीं छोड़ता है तो सत्संग में चले जाइए। सत्संग में जाने से ज्ञान होने के बाद अपने आप छूट जाएगा। संत महात्मा उस व्यसन को, उसका गुण अवगुण दिखाता है। जब वो दिखने में मालूम पड़ेगा तभी हम उसको छोड़ सकते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन अच्छा जिए,
प्रेम से जिए, व्यवहार से जिए और एक दूसरे की सद्भावना से जीवन जिए और अपना कल्याण करें और खुश रहे, मस्त रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।